नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि चाइना जिस तरह से हरकत कर रहा है उसको हराने का आसान तरीका क्या है, उसको किस तरह से हराया जाए और उसको हराने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको ईजिली समझ में आए कि क्या बात है ये। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं आपको, किसी भी देश को हराने के लिए दो बातों की ज़रूरत होती है। एक होता है उस देश का सैन्य बल यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, युद्ध के जरिए किसी को हराया जा सकता है। और दूसरा होता है इकोनॉमिक्स के जरिए, यानी इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह से उसका है, उसको इसके जरिए उसको गिरा करके हराया जाता है। तो युद्ध जो होता है वो सेना लड़ती है, जो आर्मी के जवान लड़ते हैं, और इकोनॉमिक कंडीशन को हराने के लिए आप, मैं और बहुत सारे लोग हैं जिसे चाइना को हरा सकते हैं। तो इसके लिए समझना पड़ेगा हम लोगों को कि इंडिया क्या व्यापार करता है चाइना से, क्या चाइना भेजता है इंडिया में और इंडिया क्या भेजता है चाइना में, जिस वजह से चाइना का डेवलप इतना तेज़ी से हो गया है इकोनॉमिक कंडीशन के जरिए। तो समझते हैं ट्रेड समरी, यानी क्या आयात निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है और कितने हम लोग खरीदते हैं। तो जैसे ताज़ा आंकड़ा के आपको बता दूँ 2019 का, क्योंकि अभी 2020 तो चल रहा है, लेकिन 2019 का मैं बता दूँ आपको कि चाइना जो भेजा था इंडिया में, एक्सपोर्ट किया था, यानी इंडिया एक्सपोर्ट किया था चाइना से, तो उसमें वृद्धि हुई थी 2.1% का। यानी अगर आंकड़े में बात किया जाए तो 515.63 मिलियन यूएन, यानी ये चाइना का फिगर है। और मैं बता दूं आपको 515.63 बिलियन, ये 2.1% इंक्रीज़ हुआ था एक्सपोर्ट के मामले में। अगर बात करें, हम लोगों ने जो चाइना से परचेज़ किया था वो लास्ट ईयर के मुकाबले 2.1% इंक्रीज़ हुआ था। अब समझते हैं कि हम लोगों ने क्या भेजा था, हम लोगों ने क्या इंपोर्ट किया था, हम लोगों ने जो चाइना को क्या भेजा था। तो उसमें बता दूं आपको कि उसमें डिक्रीज़ हुई थी, यानी कम भेजा गया था 0.2%, 0.2% लास्ट ईयर के मुकाबले। यानी अगर फिगर में बात करें तो 123.89 बिलियन यूएन। जी हाँ, मतलब एक क्या होता है कि एक्सपोर्ट हम लोग का बढ़ा, यानी हम लोग ने जो है एक्सपोर्ट किया था चाइना से वो काफ़ी बढ़ गया, यानी 2.1% इंक्रीज़ किया लास्ट ईयर के मुकाबले। लेकिन इंपोर्ट बढ़ना चाहिए था, वो घट गया, यानी चाइना हम लोगों से माल अब कम खरीद रहा है, लेकिन हम लोग चाइना से ज़्यादा माल खरीद रहे हैं। तो इस वजह से ट्रेड जो डिफिसिट हुई उसमें इंडिया, कह सकते हैं अगर फिगर की बात करें तो 391.74 बिलियन यूएन। अब एक टेक्निकली साउंड करता है कि ट्रेड डिफिसिट क्या होता है। अगर सीधी साधारण भाषा में करें, ट्रेड डिफिसिट वो होता है जब कोई देश इंपोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। जी हाँ, जब कोई देश माल भेजता जो है वो कम भेजता है और माल मंगाता है वो ज़्यादा मंगाता है, तो उसे कहते हैं ट्रेड डिफिसिट, और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ट्रेड डिफिसिट से। तो दोस्तों ये था कुछ समरी, जो आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, जो हम लोग कितने निर्भर हैं चाइना के ऊपर और कितना ज़्यादा सेल होता है भारत में चाइना का। अब समझते हैं कि क्या हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, क्या हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं आपको कि हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं, यानी हम लोग चाइना से क्या लेते हैं, किस किस चीज़ का। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लेते हैं, जैसे स्मार्टफोन होता है, चार्जर होता है, ये सब हम लोग लेते हैं। उसके बाद मशीन, इंजन, पंप, जो चाइनीज़ वगैरह सब जो होते हैं वो सब हम लोग लेते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिकल्स लेते हैं, फर्टिलाइज़र लेते हैं। उसके बाद आयरन एंड स्टील लेते हैं, प्लास्टिक लेते हैं, आयरन एंड स्टील इक्विपमेंट लेते हैं, यानी उससे कुछ बनाया हुआ सामान लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, जेम्स, प्रीशियस और मेटल्स लेते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग लेते हैं चाइना से, जो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी सस्ता भी मिलता है। इस वजह से लोग उसको लेते हैं, और भले वो टिकता नहीं है लेकिन हम लोग खरीदते हैं ये। उसके बाद एक मूवमेंट चली थी कि बॉयकॉट चाइना, यानी कि चाइना का प्रोडक्ट को हम लोगों को आस्ते आस्ते इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। तो इसके लिए काफ़ी बॉलीवुड एक्टर ने भी इसके ऊपर कदम उठाया था। जैसे बात करें, अरशद वारसी ने ट्वीट करके बताया था कि वो अभी चाइना का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको आस्ते आस्ते वो कम कर देंगे, ताकि जिस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे चाइना को और ज़्यादा फ़ायदा ना हो सके। तो ऐसा सब लोगों को करना है। ऐसे मिलिंद सोमन भी एक एक्टर है, उन्होंने भी कहा है कि अब वो टिकटॉक बनाना बंद कर दिए हैं, अब वो टिकटॉक पे नहीं है। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि हम लोग, जो इंडियंस लोग होते हैं, वो चाइना को कितना ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, किस किस ऐप से कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है उनको, और कौन सा ऐप ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको अगर हम लोग बंद कर दें तो उसका इकोनॉमिक ठप हो सकती है। तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे आता है सोशल
कंटेंट प्लेटफॉर्म, यानी क्या क्या सोशल वेबसाइट है उनका, या कह सकते हैं ऐप है। एक है हेलो और दूसरा है शेयर इट, जिसको हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। भले ही कुछ हेलो ऐप में जैसे कि आप लोग जानते हो कि मतलब कुछ वीडियो बनाने से कुछ पैसे मिलते हैं, मतलब इस तरह से चाइना एक मार्केट बनाता है कि कुछ ऐप इंस्टॉल करो, उसके बदले में आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे, 5 रुपया 10 रुपया। और जिस वजह से हम लोग इंडियंस लोग मतलब एक एक रुपये के लिए बहुत सारे ऐप इंस्टॉल कर देते हैं अपने फ़ोन में और उसका यूज़ भी करते हैं। तो दोस्तों ये भी एक मुख्य कारण है। तो सोशल और शेयरिट जो है वो भी एक चाइनीज़ ऐप है। उसका गेम ऐप में अगर बात करें तो मतलब जो लगभग कह सकते हैं कि 10 में से 7 या 8 आदमी के पास पबजी वाला गेम होगा, क्लैश ऑफ किंग होगा, मोबाइल लेजेंड होगा। तो ये सब जो ऐप है वो भी एक चाइनीज़ है, जिससे बहुत ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा होता है। उसके बाद इंटरटेनमेंट और शॉर्ट वीडियो में बात करें तो सबसे पहला नाम होता है टिकटॉक, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुई थी। और मैं बता दूं आपको कि टिकटॉक से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। अक्टूबर से दिसंबर अगर 2019 की बात करें तो 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इस क्वार्टर में। उसके बाद उसको इस क्वार्टर यानी जुलाई और सितंबर के बीच 100 करोड़ रखा गया है। अगर हम लोग टिकटॉक को अनइंस्टॉल करते तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब बातें क्योंकि इससे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है उन लोग के आर्मी का होता है। मैं बता दूं आपको उनका सुरक्षा बजट काफ़ी ज़्यादा है, जिसका इस पैसे का इस्तेमाल उन लोग करते हैं। यानी हम लोग से पैसा ले करके अपने आर्मी को दिया जाता है, उन लोगों के आर्मी को दिया जाता है, और वो आर्मी हम लोग के आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा हम लोगों को, ये सब सारे ऐप को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है चाइना को। तो टिकटॉक हो गया, लाइकी हो गया, कवाई ऐप हो गया। उसके बाद वेब ब्राउज़र जो हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूसी ब्राउज़र और यूसी ब्राउज़र मिनी, इसको भी ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वीडियो और लाइव स्ट्रीमिंग ऐप के लिए हम लोग लाइव मी, बीगो लाइव और बीगो वीडियो, इस सब का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ यूटिलिटी एप्लीकेशन है जैसे ब्यूटी प्लस, जो कि ज़्यादा मतलब सेल्फी लेने में अच्छा लगता है, उस तरह का ऐप हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जेंडर इस्तेमाल करते हैं, कैम स्कैनर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ सारे पॉइंट्स हैं जिसे हम लोग अगर कह सकते हैं कि हम लोग अभी लड़ तो नहीं सकते हैं, लड़ने के लिए हमारी सेनाएं हैं वो लड़ेंगे, लेकिन हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं कि हम लोग उसका इकोनॉमी को गिरा सकते हैं। वो कैसे? वो ये सब सारे ऐप को अनइंस्टॉल करके, ताकि उन लोग को इतना ज़्यादा मतलब जो कैसे मिलियन में उन लोगों को प्रॉफिट होता है बस ऐप से ही। तो अगर उसको हम लोग अनइंस्टॉल कर दें, अपने मोबाइल से हटा दें, अपने अकाउंट डिलीट कर दें वहाँ से, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमारी आर्मी को होगा, हमारे भारत की जनता को होगा, और सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोग का होगा ताकि उसका इकोनॉमिक पूरी तरह से डाउन हो जाए। तो ये बहुत बड़ी राज है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि आप लोग को पता चल सके कि उसका इकोनॉमिक, चाइना का इकोनॉमिक को कैसे गिराया जा सके। उन लोग का बहुत सारे प्रोडक्ट को बाइकआउट करके, लिखना ही नहीं है, हम लोग को पूरी मानना पड़ेगा। सब कुछ ऐप को जो हम लोग चाइनीज़ ऐप है उसको अनइंस्टॉल करके उन लोग को दिखाना पड़ेगा कि किस एक भारतवासी किस तरह से चाइना को हराया जा सकता है, एक एक भारतवासी इस जंग में शामिल हो सकता है। तो इसके लिए आपको सारे ऐप को अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे, चाइना के जो भी ऐप है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि आप लोगों को पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी मिल सके। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जो बजा देना, ताकि आपको इस तरह का न्यूज़ पहले मिल सके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय